वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के संबंध में जो विभिन्न भ्रांतियां प्रचलन में आ गई है, उसको दूर करने हेतु, भ्रांति के निवारण हेतु अपन ने ये श्रृंखला आरंभ की है कि वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में लिखा क्या है, वास्तु दोष क्या होते हैं, वास्तु का स्कोप कितना होता है, जो दोष होते हैं उसके क्या दुष्परिणाम है और सुधार के क्या उपाय हैं। और इस श्रृंखला में, इस क्रम में अपन ने जो ग्रंथ लिया है उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखा गया वास्तु का ग्रंथ है और इसमें 84 चैप्टर्स हैं, 84 अध्याय हैं, 83 भी हैं, कहीं कहीं 83 भी हैं। और इसमें 60 अध्याय का परिचय अपन प्राप्त कर चुके हैं, उनके नाम देख चुके हैं। आज जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको देखते हैं तो ये हमको ज्ञात होगा कि वास्तु जो है बड़ा व्यापक विषय है। उसमें भूमि चयन है, उसमें भूमि परीक्षण है, उसमें आयादी है, उसमें पदार्थ हैं, उसमें प्रतिमा विज्ञान है, उसमें आंतरिक सज्जा है। आज विशेष रूप से जो प्रतिमा विज्ञान से संबंधित चैप्टर हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित चैप्टर्स हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर किस प्रकार बनाना, उससे संबंधित जो चैप्टर्स हैं उसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 60 तक अपन देख चुके हैं। 61वां अध्याय है पीठ पंचक लक्षण। पीठ यानी प्लिंथ, उसको पीठ, उपपीठ, अधिष्ठान, ऐसे अनेक नाम भी दिए गए हैं। ये प्लिंथ है, उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर विभिन्न प्रकार के प्रासादों का डिस्क्रिप्शन है, जैसे नागर होती है, द्राविड़ होती है, वेसर होती है, ऐसी शैलियां होती है। तो यहां अनेकानेक शैली अपने को सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो इसमें द्राविड़ प्रासाद लक्षण बताया, दिग्भद्र आदि प्रासाद लक्षण बताया और भूमिज प्रासाद लक्षण बताया। इनकी सब कैटेगरीज भी हैं। फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के 27 प्रकार के मंडपों का डिस्क्रिप्शन है, मंडप्स हैं, पेवेलियंस हैं। उसके बाद जगती समुदाय, इसका डिस्क्रिप्शन है। फिर जगती के लक्षण है। फिर लिंग, पीठ, प्रतिमा लक्षण है कि आइकोनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान कैसे बनाएंगे, प्रतिमा कैसे बनाएंगे, लिंग कैसे बनाएंगे, उसकी पीठ कैसी होगी, उसका आकार क्या होगा, उसके प्रोपोर्शंस क्या होंगे। फिर ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स, उसकी दृष्टि से चित्रोदय है कि कोई ड्राइंग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसका जो बेस है उसको कैसे तैयार करते हैं, तो वो भूमि बंधन अध्याय है। फिर कूची कैसी होगी, ब्रश कैसा होगा, कलर किस पदार्थ से बनाना कि वो हजारों हजार साल टिके, उसको कैसे कोटिंग करके उस चित्र को सुरक्षित रखना, ड्राइंग को सुरक्षित रखना, उसका भी डिस्क्रिप्शन है। फिर अंडक प्रमाण लक्षण है। फिर चित्रकर्म है, मानुत्पत्ति है, प्रतिमा लक्षण है, देवता रूप रहन लक्षण है, गुण दोष निरूपण है, कैसे कैसे दोष होते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम है, यदि प्रतिमा अपन ने अशुभ बना दी तो कैसे दोष होते हैं, क्या दुष्परिणाम है, उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर इज्वागत आदि लक्षण है। फिर वैष्णव आदि स्थानक लक्षण है। फिर पंच पुरुष है, पुरुष जो होता है, स्त्री जो होती है, उनके बॉडी के प्रोपोर्शंस में, अंगुल के प्रोपोर्शंस में, उसके जो शरीर का अनुपात है उससे उनके गुणों का पता लगता है, तो इसका डिस्क्रिप्शन है। फिर रस दृष्टि है, जैसे शांत रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, रौद्र रस है। ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स में कैसे कैसे रसों का उपयोग करना कि वो अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं या करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है। और फिर लास्ट चैप्टर कहा पताका आदि चतुष्षष्टि हस्त लक्षण, हस्त के माध्यम से जो विभिन्न मुद्राएं बनाई जाती है, 64 मुद्राएं, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो इस प्रकार से जब अपन देखते हैं सम्रांगण सूत्रधार को,
तो ये अपने आप में पूरा ग्रंथ है। वास्तु के सभी डायमेंशंस को, सभी आयामों को अपने अंदर समेटे हुए ये सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ है जो राजा भोज ने रचा है। और आगे चल के अपन इसके विभिन्न अध्यायों को विस्तार से भी देखेंगे, विशेष रूप से जो विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष होते हैं उसके क्या लक्षण है, उसके क्या दुष्परिणाम है और उनके सुधार के क्या उपाय हैं, इसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें विशेष रूप से अध्याय 3 जो है प्रश्न, कि कितने प्रश्नों का उत्तर एक कुशल वास्तुशास्त्री को ज्ञात होना चाहिए, उसको भी देखेंगे। फिर चय विधि भी देखेंगे कि चुनाई के कौन कौन से 20 गुण या 20 दोष होते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम है। फिर ग्रह दोष निरूपण देखेंगे, शांति कर्म देखेंगे। ऐसे जो वास्तु दोष से संबंधित चैप्टर्स हैं उसको विशेष रूप से देखेंगे विस्तार में, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको संक्षेप में देखेंगे तो अपने को वास्तु का स्कोप ज्ञात होगा। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं, आगामी पाठ में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरु।